मन चंचल है ना जाने कब से, कैसे मैं बताऊं, मेरी दुनिया तुमसे ही है, ऐसे रास रचाऊं। हमें अपनी संस्कृति से भी और अपनी स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी या भक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? स्पिरिचुअलिटी हमें सही जीवन जीना सिखाती है। एक परफेक्ट जीवन या एक परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए? किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, तो मेरा यही है, कर्म निश्चित होके अपना कर्म करिए, बिना मोह माया में रह के। तो व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो हमारा खुद का मन ही है। भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? भगवान सच्चिदानंद आनंद है, मतलब भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, तो उनका भक्त क्यों आनंद में नहीं रहेगा? वो यही बोलेगा कि देख भाई प्रभु, तेरी इच्छा से ही हो रहा है, जो हो रहा है वो तू ही कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल एज में हम अपनी जड़ों से कितना दूर आ गए हैं? आज हम बात करेंगे उस बैलेंस की जो हमें चाहिए। हमारे साथ हैं राध्या जी, एक ऐसी आर्टिस्ट जो हमें सिखाती हैं कि कैसे मॉडर्न रहकर अपनी वैल्यूज़ को साथ रखना है। तो स्वागत है आपका राध्या जी पॉडकास्ट विद राज में। राधे राधे। राधे राधे। और मेरा परिचय में सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र से शुरुआत करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरा नाम राध्या रानी देवी दासी है और इस डिजिटल एज में जैसे जैसे युवा अपने करियर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि करियर के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति से भी और अपनी स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी हमारे घर की नींव होगी उतनी ही अच्छी हमारी छत होगी, जितनी अच्छी हमारी पेड़ की जड़ होगी उतनी ही अच्छी मजबूत शाखाएं निकलेंगी। राध्या जी, स्पिरिचुअलिटी या भक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है, क्योंकि यदि हम अगर किसी भी दायरे में या फिर किसी भी संस्कार में रहेंगे तो ही हम चीज़ों को सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। हम गलत तरीके से अगर किसी भी चीज़ को पा लेते हैं तो उसमें आगे चल के हमें गड्ढा ही मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी हमें सही जीवन जीना सिखाती है, क्योंकि जीवन से लेके मृत्यु का जो समय है ये सभी लेके आए, लेकिन इसको जीने का तरीका क्या है वो हमें स्पिरिचुअलिटी बताती है। राध्या जी, एक परफेक्ट जीवन या एक परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अगर किस तरीके से जीवन जीना चाहिए तो मेरा यही है, कर्म निश्चित होके अपना कर्म करिए, बिना मोह माया में रह के सब चीज़ों को हासिल करिए, लेकिन हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है। उस चीज़ में अगर रह के अगर आप लोगों की खुशी के लिए अगर वो चीज़ करें तो उससे ज़्यादा बेहतरीन अच्छा जीवन मैं मानती हूँ कि कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन में संतुष्टि भी तभी आ पाएगी जब आप इन सब चीज़ों में रह के उस चीज़ को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। आपके हिसाब से फ्रीडम कितना ज़रूरी है? मेरी ज़िंदगी में फ्रीडम की कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि मुझे फ्रीडम ना मिले, लेकिन भगवान ने हम सबको फ्रीडम दिया है, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा बताई गई है। अगर आप किसी भी चीज़ को मर्यादा में रह के करेंगी तो आपको कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं रोकेगा। हर चीज़ को मर्यादा में रह के करिए तो आपकी बाउंड्रीज आपको कभी भी उस लेवल से बाहर जाने नहीं देंगी। राध्या जी, आपके हिसाब से व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो हमारा खुद का मन ही है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी गलत काम होते हैं, जो भी हम चीज़ें बिना सोचे समझे केवल मूड के हिसाब से जो कर रहे होते हैं, वही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में डाल देती है। तो मैं यही कहूँगी कि मन पे कंट्रोल, नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। राध्या जी, भगवान पे भरोसा कितना आवश्यक है? आवश्यक भरोसा करना, ये तो एक बहुत ऐसी बात कर दी है कि लोग बाग, आप एक चीज़ बताइए आप मुझे, कि सभी लोग बोलते हैं मैं नहीं मानता भगवान को, मैं नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जब कष्ट में होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, ए भगवान, तब भी उसके मुंह से भगवान ही निकलेगा। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान है। अगर मानो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं मानो तो है ही नहीं।
इस धरती की रचना यूं ही तो हो ही नहीं सकती है, तो कोई तो है जिस एनर्जी ने, जिस शक्ति ने इसको जनरेट किया है। राध्या जी, क्या दुनिया को जानने से पहले खुद को जानना ज़्यादा ज़रूरी है? हमें दुनिया को जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपने अंदर की खूबी जानने की कोशिश करो कि हम क्या डिज़र्व करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा कर सकते हैं। जब हम खुद में काबिलियत पा लेते हैं तब हम दुनिया को जान सकते हैं। लेकिन यदि हम खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद को ही नहीं जान पाए, तो कल को हम अपनी बात किसी के सामने भी नहीं रख सकते हैं। जब बात नहीं रखेंगे सामने तो दुनिया को कैसे जानेंगे। राध्या जी, जब खुद से लड़ाई हो तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, जिस चीज़ के पीछे आप लड़ रहे हो, यदि आपने खुद को उसी चीज़ से भी बेहतरीन बनाने की कोशिश कर ली ना, तो मैं ये मानती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए पाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो, उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। राध्या जी, हमारी सोच का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है? हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारा सोचने पे पड़ता है। मेरा तो सबसे ज़्यादा यही है कि माइंड सेट करिए कि आपको ज़िंदगी में ये करना है, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप वो उस चीज़ को पा भी नहीं सकते हैं, कोशिश भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव सोच को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले तो खुद की सोल को प्योर करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। और वो हील तभी हो पाएगा जब आप कॉन्संट्रेट होके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। आप खुद के सोल को सात्विक नहीं बनाएंगे तब तक आप चिड़चिड़े, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन, नाना प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको अंधेरे में डाल के रखेंगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए सबसे पहले हमारा आ जाता है मेडिटेशन, जिसमें हम खुद को हील कर रहे होते हैं नेचर के साथ। क्या होता है कि हम घरों में सफाई करते हैं दिवाली के समय में। जब हम दिवाली में सफाई करते हैं तो हमारे सामने धूल ही धूल होती है जब हम सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो क्या चीज़ हो रही होती है, जैसे जैसे हम उसको साफ़ कर रहे होते हैं वो धुएं से वो कीचड़ निकाल रही होती है। तो ऐसे ही हमारा मेडिटेशन का काम होता है कि शुरुआत में हमें कई प्रकार के थॉट्स आते हैं, लेकिन आखिर में वो हमें क्लीन कर रही होती है। राध्या जी, जब लक्ष्य निश्चित हो तो गोल को अचीव कैसे किया जा सकता है? जिस चीज़ के बारे में आपने गोल बना लिया है उसको पूरा निर्धारित होके उसमें अपना पूरा सर्वस्व दे दीजिए कि वही आपकी पूजा है, वही आपका भगवान है। अगर आपने ये सोच के उस चीज़ को पकड़ लिया ना, तो मैं ये मानती हूँ कि कामयाबी पाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने अपने गोल को निश्चित कर लिया है और उसको बिल्कुल बोलते ना लगन मेहनत के साथ कर रहे हो, तो फिर भगवान वो चीज़ देख रहा है, आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर देगा। राध्या जी, आपके हिसाब से सक्सेस का सही मीनिंग क्या है? सक्सेस मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यही है कि मेरे अगर नज़र से देखा जाए कि ये जीवन हमें प्रभु ने दिया है और प्रभु को ही समर्पित होके प्रभु को पा लेना, प्रभु का नाम पा लेना, मेरे लिए यही सबसे बड़ी सक्सेस है। सच बताऊं तो सक्सेस ये नहीं है दौलत, शोहरत, नाम, और बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में ये सब कमा लिया, वो सब कमा लिया, लेकिन हकीकत में आनंद अगर हमें आ रहा होता है तो वो भगवान के नाम में आता है, भगवान के कीर्तन में आता है। तो वही है कि अगर वो आपको मिल गया ना तो आप खुद को बहुत ज़्यादा लकी और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मानिए कि अगर आपको ये मिल गया ना तो आपको सब कुछ मिल गया। राध्या जी, भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है भगवान से प्रेम। भगवान बोलते ना कि जैसे कोई हीरो, कोई हीरोइन हमें अच्छे लगते हैं तो हम उनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं। ऐसी मैं मानती हूँ भक्ति वो है कि भगवान के गुणों को धीरे 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 आप खुद में ही वो ढलने लग जाए, उसी प्रकार से उनसे प्रेम हो जाए, तो वो भक्ति सबसे सर्वोपरि है। भगवान से प्रेम करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। राध्या जी, जब एक भक्त के जीवन में बुरा समय आता है तो उस टाइम पे वो भक्त उस बुरे समय से लड़ने के लिए क्या करता है? सबसे पहले तो जो भक्त होगा ना, चाहे कितना ही अच्छा हो रहा हो, कितना ही बुरा हो रहा हो, वो यही बोलेगा कि देख भाई, प्रभु तेरी इच्छा से ही हो रहा है, जो हो रहा है वो तू ही कर रहा है। अब ये अच्छा हो रहा है तो तेरे लिए हो रहा है, बुरा हो रहा है तो तेरे लिए हो रहा है। तो आनंद में रहता है भगवान। सच्चिदानंद आनंद है, मतलब भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, तो उनका भक्त क्यों आनंद में नहीं रहेगा? राध्या जी, भगवान को जानना और भगवान को मानना दोनों में क्या अंतर है? क्या पहले भगवान को मानने से पहले जानना ज़्यादा ज़रूरी है? भगवान को मानना और भगवान को जानना ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि जानना
भगवान में जिज्ञासा पैदा करता है। और जिज्ञासा वही रख पाएगा जो भगवान में लीन हो रहा है, मतलब भगवान में इच्छा रख रहा है, भक्ति पाने की इच्छा रख रहा है। और मानना वो है जो अपने स्वार्थ के प्रति, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे वो मिल जाए, तो वो अपने स्वार्थ के प्रति ये सब कर रहे होते हैं। राध्या जी, जब आप ध्यान करते हो उस टाइम पे क्या फील करते हो आप? क्या फील होता है उस टाइम पे आपके लिए और क्या एनर्जी रहती है आपकी? देखिए हाँ, ये तो थोड़ा गोपनीय प्रश्न आपने पूछ लिया है। देखो, सबसे पहले तो ध्यान मुद्रा में अगर मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताऊं, मैं केवल आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ। हमें जो भी भगवान प्रिय हैं, केवल और केवल उनका नाम का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके साथ क्या क्या शरीर में क्या क्या अनुभूति होना शुरू हो जाएंगी। राध्या जी, डेली लाइफ में आप ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि नॉर्मल अपने लिए और भी काम होते हैं, तो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती ये सब चीज़ें करने में? सबसे पहले तो मैं खुद को बहुत गॉड गिफ्टेड मानती हूँ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ कि मैं सारी चीज़ों को बैलेंस कर पा रही हूँ उन्हीं की कृपा के माध्यम से। लेकिन हर चीज़ को करने की जिज्ञासा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने हमेशा से, भले ही मुझे उसका रिज़ल्ट कुछ भी मिले, लेकिन मैंने किसी भी काम को ना नहीं बोला। राध्या जी, कई बार ऐसा समय आ जाता है जब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ना तो पाठ करने का समय मिलता है ना कुछ और, तो ऐसे टाइम पे अपने काम के साथ में कैसे अपन भगवान की भक्ति कर सकते हैं? यदि आप इतना बिजी रह पा रहे हो, अगर आप खुद को भी समय नहीं दे पा रहे हो, तो कुछ मत करो, केवल भगवान का नाम पकड़ना है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं, ठाकुर जी श्री कृष्ण खुद बोलते हैं ये बात कि मुझसे भी बड़ा अगर कोई है तो वो मेरा नाम है। आप केवल मेरा नाम का ध्यान करो, नाम जप करो। आप कोई भी काम कर रहे हो, XYZ कुछ भी काम, लेकिन आप उनका नाम ले रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके पुण्य जागृत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएंगे ही जाएंगे। राध्या जी, आपने भजन गाना कब से स्टार्ट करा और पहला भजन आपने कौन सा गाया था और क्या सिचुएशन थी, मतलब कैसे वो भजन बना आपका, क्या वो जर्नी रही आपकी उसमें? देखिए, ऐसा था कि स्कूल टाइम में मैं गाती तो थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं सच में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ कर पाऊँगी, वो भी हंसराज बाबा जी के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, रिकी टी गिफ्ट रूलर्स के नाम से उन्हें सभी लोग जानते भी हैं। तो ये चीज़ ऐसी हुई थी कि मैं भक्ति में तो थी, ठाकुर जी की सेवा कर ही रही थी, केवल राधे राधे का नाम गुनगुना रही थी, तभी मेरे अंदर कुछ शब्द आते हैं और उस टाइम पे पीरियड पे मैंने जो फ़ोन होता है वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हूँ मैं। उन भजन की लाइन कुछ ऐसी थी, मन चंचल है ना जाने कब से, कैसे मैं बताऊं, मेरी दुनिया तुमसे ही है, ऐसे रास रचाऊं, राधे राधे गुण में गाऊं, राधे राधे संग पाऊं, राधे राधे गुण में गाऊं, राधे राधे संग पाऊं। राध्या जी, भजन की लाइंस आपने ही लिखी हैं? जी, ये मेरा यूट्यूब पे एक भजन भी आ चुका है जो कि मैंने राधा अष्टमी पे निकाला था। राधा अष्टमी के दिन राधे राधे गुण में गाऊं, ये मेरा फर्स्ट भजन है, पहला भजन जो मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है। और इन्हें म्यूज़िक दिया है रिकी टी गिफ्ट रूलर प्रभु जी ने, जो कि बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि कोई मेरे भजन को अप्रोच करके केवल कोई दूसरा ही गा दे। मैंने लिखा है कोई दूसरा गा दे, कोई भी डिवोटी गा दे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बात करने के बाद मतलब चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि उस टाइम पे मेरी कोई जॉब भी नहीं थी। फिर मैं एक बैंड को फॉलो करती हूँ, माधवास रॉक बैंड, उनके थ्रू एक स्टोरी लगाई थी निर्दोष प्रभु जी ने कि ये रिकी टी गिफ्ट रूलर्स नाम के प्रभु जी हैं और ये बहुत अच्छे एक डिवोटी हैं और ये भजन म्यूज़िक बनाते हैं। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे कांटेक्ट करने के बाद उनको ये भजन बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि एक भजन आपके साथ कमिटमेंट देता हूँ कि ये भजन आपके साथ ज़रूर करना ही करना है। तब से ये भजन की मतलब शुरुआत हुई, लिखा, गाया, उनको बताया और उन्हें बहुत पसंद आया। फिर मैंने ये वृंदावन जाके शूट किया। राध्या जी, आप अभी भी भजन लिखते हैं? हाँ, मैं अभी भी लिखती हूँ क्योंकि
ठाकुर जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, मतलब कीर्तन से जो भी आपके मन में जो भी भाव आ रहा है वो उनके सामने प्रकट कर दो, और जो भी भाव मुझे आता है वो मैं लिख देती हूँ। राध्या जी, अभी आपका कोई और नया भजन या एल्बम आने वाला है? हाँ जी, अभी एक एल्बम और आने वाला है, और मैं चाहूँगी कि सभी लोग मेरे चैनल पे उसको विज़िट करके ज़रूर सुने। राध्या जी, जो आपका भजन आने वाला है वो किस तरह का भजन है, और अगर आप उसकी कुछ लाइन अगर सुनाना चाहें तो? ये राधा रमन जी के ऊपर है, उनकी आँख नेत्रों के ऊपर है, क्योंकि उनकी बहुत सुंदर मतवारी आँखें हैं, तो ये चीज़ मैं आपको तभी बताऊंगी। ओके राध्या जी, ये वाला भजन तो जब आपका आएगा तो आप सुन लेंगे, पर इसके अलावा कुछ और जो आपने लिखा हो, और अगर आप उसकी कुछ लाइन अगर सुनाना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, है ऐसी लाइनें, मैं सुनाती हूँ। दुनिया की है रीत यही, आगे पीछे कोई नहीं, अपना जहाँ है ले चल वहाँ, मंजिल मेरी वहीं कहीं, जीना है मुझको जीने दो, दुख सुख मुझको खोने दो, भक्ति मुझ में ऐसी जगी, तन मन धन से करने दो, गोविंद बोलो गोपाला, राधा रमन हरि गोविंदा, गोविंद बोलो गोपाला, राधा रमन हरि गोविंदा। राध्या जी, बहुत ही शानदार वर्जन था आपका, और मुझे इंतज़ार रहेगा इसका फुल वर्जन आने का। अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया था, वहाँ पे काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस आपने कुछ टाइम से पोस्ट करना स्टार्ट किया है, तो आपको क्यों लगा कि आपको इस तरह की वीडियोस पोस्ट करना चाहिए, और लोगों का क्या रिएक्शन रहा है इसके बाद? ऐसा होता है कि हमें मोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन यही चीज़ है कि आप किसकी बात सुन के किसको अमल कर पाए। तो मुझसे ऐसे बहुत लोग कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, जो मोटिवेट भी होते हैं। कई बार जब डिप्रेशन में जाते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि मेरे अंदर वो चीज़ है कि मुझे बतानी चाहिए लोगों को, शायद कहीं ना कहीं जब वो डिप्रेस हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो एक शब्द, एक बात, क्या पता उन्हें मोटिवेट करके सकारात्मक जगह पे ले जाए, पॉजिटिव माहौल बना दे। तो मेरा यही है मोटिव कि मैं कहीं ना कहीं लोगों को डिप्रेशन से जाने से अच्छा है कि भगवान की तरफ खींच दूँ। राध्या जी, कभी किसी ने आपके लिए उसकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा सच आपके लिए बताया हो जो कई बार हम किसी को नहीं बता पाते हैं, तो उस टाइम पे आपने कैसे उस चीज़ को डील किया और किस तरीके से उस व्यक्ति को समझाया? देखिए, मेरी लाइफ में मैं खुद बताऊं तो मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है मैंने। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने स्ट्रगल ना देखा हो। मनुष्य अपना अपना दुख लेके आए हैं, सुख लेके आए हैं। तो जीवन में दुख आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जोड़े हैं, और वही चीज़ हमें जीना बता रही होती है कि हकीकत क्या है। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन हमारा है, कौन नहीं है। राध्या जी, आप प्रॉब्लम से कैसे डील करते हो? प्रॉब्लम से डील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि यदि आपके सामने प्रॉब्लम आ चुकी है ना, तो पीछे मत हटो। पीछे हटने से आप खुद को और कमज़ोर बना रहे हो, डरपोक बना रहे हो। यदि आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो ना, तो उस प्रॉब्लम को फेस करके उसका सॉल्यूशन निकालो, ना कि उस प्रॉब्लम में डले रहो। क्योंकि आज आप हो, कल आपके बच्चे भी होंगे। जब आप ऐसे हो जाओगे तो आपके आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? तो प्रॉब्लम्स को फेस करके उससे डील करना चाहिए, ना कि उससे घबरा के पीछे भागना चाहिए। और मैं हर प्रॉब्लम्स का ये नहीं है कि पीठ बैक चली जाऊं, मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। राध्या जी, आपका रोल मॉडल कौन है और किसे आप सुनना पसंद करते हो? मेरे लिए रोल मॉडल, जैसे कि आज के समय में सबसे प्रिय और प्यारे संत हैं प्रेमानंद महाराज जी हुए। वो मेरे अभी के मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हूँ, और वो मेरे रोल मॉडल हैं। वो हकीकत से वाकिफ़ करवाते हैं कि आप जिस भ्रम में जी रहे हैं कि टोटका हुआ, फट से मिल जाएगा, उन्होंने बिल्कुल सटीक चीज़ बताई है कि कम समय है, कर्म अच्छे करिए, जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए।
क्योंकि हम सभी इस दुनिया में अगर आए हैं तो अपने प्रारब्ध को भोग के और भगवान की प्राप्ति को पाने के लिए आए हैं इस योनि में, मनुष्य योनि में। लेकिन तो भी आप उसको अंधकार में व्यर्थ कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, तो फिर आपका तो होना ही है बेकार जीवन। तो वो हकीकत से वाकिफ़ करवाते हैं, इसलिए मुझे वो मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पायर हैं। वो धोखे में नहीं रखते हैं, वो स्पष्ट बोलते हैं जो भी है। आपके 5 साल पुराने वर्जन से मिलने का मौका मिले तो आप उसे क्या कहना चाहोगे? जैसे 5 साल पहले मैं आपको बताऊं तो मैं जैसी आज हूँ वैसी ही पहले थी, लेकिन जब मैं अच्छी हूँ तो मैं अगर किसी के लिए अच्छा कर रही हूँ तो मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। तो मेरा सबसे पहले दुख का कारण वो होता था कि मैं सबके साथ अच्छा कर रही हूँ, मेरे साथ लोग क्यों बुरा करते हैं। लेकिन अब 5 सालों में वो चीज़ ऐसी हुई है कि कोई मेरे साथ कितना ही गलत करे, कुछ भी करे, वो सब देख रहा है, उसको जवाब देना है। इसलिए अब वो दुख भी नहीं है मेरे पास। मुझे भगवान ने वो चीज़ जीना सिखा दी है। मैं उम्मीद नहीं रखती हूँ किसी से कि मैंने इसके लिए ये किया है तो कोई मुझे ये भी करके देगा। आजकल जहाँ आस्था है वहाँ अंधविश्वास भी ज़्यादा है, और जिस जगह पर लोग ज़्यादा आस्था रखते हैं वहाँ पे उतना ही ज़्यादा अंधविश्वास होता है। देखिए ऐसा होता है कि इंसान शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है जब वो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी में आ जाता है। लेकिन मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण जी ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शास्त्र विधान से दिया हुआ है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप किसी भी भ्रम, किसी भी टोटके, जादू टोना चक्कर में ना फंसें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा अंधकार और गंदगी में ले जाने का काम करता है। क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन आपको किस योनि में जन्म दिया जाएगा वो आप भी नहीं सोच सकते हो। नरक है ये। तो भगवान ने शास्त्र विधान से हमें हर समस्या का हल दिया हुआ है। राध्या जी, हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए और ये कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए? डेफिनेटली एक बार नहीं कई बार, क्योंकि जितनी बार आप भगवत गीता पढ़ेंगे आपको हमेशा उसमें कोई ना कोई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। भगवत गीता हमारे पार्ट का एक ऐसा रोल प्ले करती है कि खुद ठाकुर जी अपनी वाणी उसमें बोल रहे हैं। स्वयं भगवान आपका मार्गदर्शन करने के लिए गीता को ऑलरेडी बना के सृष्टि में रच चुके हैं, तो भी आप उसमें नहीं चल रहे हैं तो फिर तो भगवान ही आपका मालिक है। फिर तो मालिक है वही मालिक है और वही आपके विनाशक है। राधा जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद है कि जितना मज़ा हमारे लिए यहाँ बात करके आया होगा उतना ही मज़ा जब लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें भी इतना ही मज़ा आएगा। पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आप कुछ अगर अपने शब्दों में कुछ कहना चाहें या कुछ अगर भजन अगर आप सुनाना चाहते हैं तो बिल्कुल। ओके। राधे तेरी चुनरी में फूल लगी है, राधे तेरी चुनरी में फूल लगी है, मोतियों की माला से सज रही है, मोतियों की माला से सज रही है, तुझे देख देख कान्हा हंस रहे हैं, ग्वालन के साथ में नच रही है, तुझे देख देख कान्हा हंस रहे हैं, ग्वालन के साथ में नच रहे हैं, राधे तेरी चुनरी में फूल लगी है, राधे तेरी चुनरी में फूल लगी है, मोतियों की माला से सज रही है, मोतियों की माला से सज रही है, तुझे देख देख कान्हा हंस रही है, ग्वालन के साथ में नच रही है।